नमस्कार साथियों, बात करें मार्केट की तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जीडीपी जो कि यूएस के आते हुए दिखाई दिए हैं वो आते हुए दिखाई दिए हैं और जीडीपी के आंकड़े बहुत ही शानदार आते हुए दिखाई दिए हैं। बात करें आज की तो आज रिलायंस की वजह से भारतीय बाज़ारों में काफ़ी उठापटक देखने को मिली थी। उसके बाद क्लोजिंग काफ़ी अच्छी भारतीय बाज़ारों में आज की देखने को मिली। तो सभी चीज़ें जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी ही बड़ी खबरें रोज़ाना आपको देखने को मिलेगी जिससे बाजार में आप होने वाले ट्रेप से तो बच जाएंगे। सबसे पहले यूएस इकोनॉमी की बात करें तो यूएस इकोनॉमी काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव आती हुई जो जीडीपी डाटा है Q2 के वो आते हुए दिखाई दिए हैं और उन्होंने करीब 1.5% तक की तेज़ी के साथ 3% तक का जीडीपी आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो भी ज़बरदस्त है और जो जॉब मार्केट के जो आंकड़े आए हैं अभी अभी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखाई दिए हैं। तो इसका मतलब है कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो जिस प्रकार से उठी थी अभी थोड़े दिनों बाद गिरावट के बाद, तो उसके बाद इस प्रकार के आंकड़े आना और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ और पॉजिटिव चीज़ बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस हिसाब से रेट कट की बातें अमेरिकी बाज़ारों में अभी चल रही है, तो जो फेड के गवर्नर हैं जेरोम पोवेल, उनकी नज़रें जीडीपी आंकड़ों पे और जॉब मार्केट के आंकड़ों पे भी है। तो वो सभी चीज़ें तय करेंगे कि किस प्रकार से और कितनी जीडीपी में जो ग्रोथ है वो आती हुई दिखाई दी है। साथ ही जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है 2% का, उस पर भी उनकी नज़र है। तब जाकर ही उनको पता लगेगा कि वो जो सितंबर है वहाँ पे 0.25 बीपीएस की दर से रेट कम करेंगे या 0.5 की बीपीएस की दर से। यदि 0.5 बीपीएस की दर से रेटें कम होती है तो इसका मतलब है कि भारतीय बाज़ारों में भी ज़बरदस्त बूस्ट वहाँ से मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से विशेषज्ञ यही बातें कर रहे हैं कि जो 0.25 है उसकी दर से ही जो रेट कट है वो की जाएगी। यहाँ पे की पॉइंट्स को देखें तो यूएस जीडीपी ग्रोथ ज़बरदस्त तरीके से एक्सेलरेट करती हुई दिखाई दी है और 3% तक का आंकड़ा Q2 में आता हुआ नजर आया है। सरप्राइजिंग इनिशियल एस्टिमेट्स को वहाँ पे बीट करते हुए वो नज़र आए हैं। साथ ही जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है और प्राइवेट इन्वेंट्री जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। ऑफ सिटिंग रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे गिरावट जरूर देखने को मिली है। लेकिन आप यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा देखेंगे तो पीसी जो प्राइस इंडेक्स है वो 2.5% आया है और पीसी जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 2.8% से। तो बहुत रिवाइज जो है वहाँ पे देखने को मिली है। साथ ही जो इनिशियल जॉबलेस का आंकड़ा आया है जो कि पिछली बार 4,000 से बढ़कर आया था और 2,32,000 होता हुआ नजर आया था, लेकिन वहाँ से अब वापस से ठीक ठाक जॉबलेस के क्लेम के आंकड़े आए हैं। करीब एस्टिमेट्स जितने थे उनको भी बीट करते हुए ये आंकड़े आए हैं। एस्टिमेट था 2,35,000 का, लेकिन आए हैं 2,31,000 के। तो इससे साफ होता है कि जो स्ट्रॉन्ग जॉब जो लेबर मार्केट जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी पॉजिटिव आगे भी होती हुई दिखाई देगी। तो इस प्रकार की बड़ी खबरें अमेरिकी बाज़ारों से आती हुई दिखाई दे रही है और इसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ग्लोबली मार्केट इस जो चीज़ है जीडीपी आंकड़े हैं उस पर नज़रें गड़ाए हुए थे। यहाँ पे बात करें भारतीय बाज़ारों की तो निफ्टी फिर से आज ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नजर आया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने फिर से निराश किया है। समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है बैंक निफ्टी को लेकर, क्योंकि जब तक बैंक निफ्टी में तेज़ी नहीं होगी एक निफ्टी में ज़बरदस्त पुश वहाँ से नहीं मिलेगा। तो बड़े ट्रेप की कोशिश बैंक निफ्टी में ऊपरी लेवलों से होती हुई दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से हम कल भी बातें कर रहे थे। लेकिन आपको एक आंकड़ा चौंकाने वाला आज देखने को मिलेगा और वो आंकड़ा है एफआईआईज़ का। कल जिस हिसाब से हम बात कर रहे थे एफआईआईज़ की कि स्ट्रॉन्ग बुलिश वो नज़र आ रहे हैं निफ्टी बैंक मिड कैप सभी में जो एफआईआईज़ है वो ज़बरदस्त बुलिश नज़र आ रहे हैं। 3260 करोड़ का आंकड़ा वो छूते हुए बाइंग में नज़र आए हैं और इस महीने की सबसे बड़ी बाइंग जो है आज देखने को मिली है। यहाँ पे बात करें डीआईआईज़ की तरफ से तो 2690 करोड़ की बाइंग डीआईआईज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा कमी आपको देखने को मिलेगा जब एफआईआईज़ और डीआईआईज़ दोनों तरफ से ही ऐसी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिले। जो मंथली आंकड़ा था जहाँ पर 32,000 करोड़ का सेलिंग नेट एफआईआईज़ द्वारा इस महीने देखने को मिल रही थी वो अब 26,000 करोड़ ही रह चुकी है। वहीं जो डीआईआईज़ का आंकड़ा है वो 51,000 को आज पार करता हुआ दिखाई दिया है। करीब 2690 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। तो इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि एफआईआईज़ का जो रुख है अब भारतीय बाजारों पर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। आपको मैं इंडेक्स फ्यूचर्स की बात बताऊं तो यहाँ पे इस चार्ट्स में आपको सबको नज़र आएगा कि किस प्रकार से नेट कॉन्ट्रैक्ट जो 22 अगस्त को 24,000 थे वो 28 अगस्त को करीब 1,34,000 होते हुए नजर आए हैं।
तो नेट नेट आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो इंडेक्स फ्यूचर है वहाँ पे एफआईआईज़ किस तरीके से बुलिशनेस दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जहाँ से नेट कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनस में जाते हुए दिखाई दे रहे थे अगस्त की शुरुआत में, वो प्लस में भी हुए और प्लस में आके इस प्रकार की ज़बरदस्त तेज़ी होना काफ़ी पॉजिटिव संकेत यहाँ पे दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ी खबरें एफआईआईज़ की तरफ से आपको नज़र आ जाएगी। तो अब एफआईआईज़ के कल के लिए सेंटिमेंट देखें तो वो इंडेक्स फ्यूचर्स में फिर से बुलिशनेस यहाँ पे दिख रही है। निफ्टी की बात करें तो नेट कॉन्ट्रैक्ट अब 36,472 करोड़ के और एड आज होते हुए दिखाई दिए हैं निफ्टी में। टोटल की बात करें तो 1,34,000 का जो नेट आंकड़ा है निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स का वो अब होता हुआ दिखाई दिया है, जो कि हम अभी बात कर चुके हैं। बैंक निफ्टी में मिड कैप में बात करें तो मिड कैप में थोड़ी बहुत आपको बेयरिश नज़र आएंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में भी मीडियम बुलिश है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो वहाँ पे मीडियम बेयरिश नज़र आएंगे। वहीं जो क्लाइंट्स है उनकी बात करें यानी कि रिटेलर्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में वो बेयरिश है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश वहाँ पे दिख रहे हैं। तो इंडेक्स ऑप्शंस में स्ट्रॉन्ग बुलिश रिटेलर्स की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। कॉल ऑप्शन में मीडियम बुलिश और पुट ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बुलिश वो नज़र आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एफआईआईज़ और डीआईआईज़ का आंकड़ा आज देखने को मिला है, जो कि काफ़ी स्ट्रेंथ अभी भी भारतीय बाज़ारों में दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। एक बात तो आपको मैं बता दूं कि कल अब कहाँ पे नज़र रहेगी, क्योंकि कल का दिन भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसके पीछे का रीज़न है कि कल भारतीय बाज़ारों के जीडीपी आंकड़े आने वाले हैं और जीडीपी आंकड़े आने से पहले ही जो ब्रोकरेज हाउसेज है भारतीय बाज़ारों के लिए क्या कुछ कहते हुए दिखाई दिए हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन कल भी इम्पोर्टेंट रहेगा और 31 तारीख भी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि चाइनीज़ पीएमआई के आंकड़े 31 तारीख को आने वाले हैं। जो प्रीवियस था वो 7.8 का आंकड़ा था जीडीपी का, और जो एक्सपेक्टेड अभी लगाया जा रहा है वो 6.90% का लगाया जा रहा है। मनी कंट्रोल की तरफ से पिछले 2-3 दिन में ये खबरें आई थी कि 6.8 की दर से जीडीपी ग्रोथ भारतीय बाज़ारों की Q2 की रहने वाली है। लेकिन आप यहाँ पे शुक्रवार के लिए संकेत देखेंगे तो निफ्टी के लिए 25,180 का लेवल यदि कल निकलता है तो 250 और 310 के इमीडिएट टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो आप इन लेवलों पे नज़र रखिए। वही बैंक निफ्टी की तरफ से लगातार 3 दिनों से मैं यही बात बोल रहा हूँ कि जो बैंक निफ्टी है 50,800 के ऊपर तो है, यानी कि 50 EMA के ऊपर तो बनी हुई है, लेकिन 52,200 का लेवल जब तक पार करके बैंक निफ्टी टिकेगा नहीं तब तक 51,500 आएगा नहीं। 51,500 यदि आता है तो आपको बैंक निफ्टी में फिर एक 500 से 700 पॉइंट की रैली आपको दिखाई दे सकती है, जो कि अभी आना बाकी है। इस बात को आप गांठ बांध के रखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में तेज़ी हुई तो एक ज़बरदस्त रैली जो कि 500 से 700 पॉइंट की होगी वो आपको आती हुई दिखेगी। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल व्यू देखें जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं उनका, तो उनका मानना है कि निफ्टी पर जो आइज़ रहेगी यानी कि जो रहेगा टारगेट वो 25,300 तक का रहने वाला है ऊपर की तरफ, और जो साइकोलॉजी लेवल है 25,000 का वो अब डिपेंड करता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो ऑप्शन चेन का आंकड़ा है तो वो 25,000 से 25,100 पर पुट राइटर सब शिफ्ट होते हुए नजर आए हैं। इसका मतलब वो 25,100 के लेवल को अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल अभी भी मानते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो अच्छा खासा आंकड़ा 25,300 से 25,500 का आता हुआ अब आगे अपवर्ड में दिखाई दे सकता है। वहीं जो सपोर्ट लेवल की वो बात कर रहे हैं 25,000 का पहला, 24,950 और 24,800, यानी कि 3 अलग अलग सपोर्ट जोन आपको बताए गए हैं। तीनों ही बहुत शानदार सपोर्ट जोन आपके लिए काम करते हुए नजर आएंगे। वैसे एक बात बता दूं कि निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी है, आज की क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अब जो कॉल राइटर्स है वो ऊपरी लेवलों से आपको ट्रेप करने की कोशिश करेंगे और लगातार वो यही करते हुए नज़र आ रहे हैं 24,800 से लेके 25,200 के बीच में, और वो लगातार ट्रैप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बड़े लोग हैं वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपके लिए बात की थी थोड़ी देर पहले जीडीपी आंकड़ों की, तो सबसे पहले मूडीज़ का अनुमान आया है कि जो भारतीय जो जीडीपी अनुमान है वो 2024 के लिए 7.2 का रहने वाला है, और वो भारतीय बाज़ारों की जीडीपी पर काफ़ी बूस्ट अभी नज़र आ रहे हैं, जो कि भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो मूडीज़ है वो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से है, लेकिन आप यहाँ पे फिच की एक और रिपोर्ट देखें जो कि आज और अभी अभी आती हुई दिखाई दी है। मैं पहले ही बता दूं कि जो भी मैं आंकड़ा आपके लिए लेकर आता हूं वो ताज़ा आंकड़ा रहता है, ताज़ा न्यूज़ें रहते हैं, यानी कि जो करंट न्यूज़ें भारतीय बाज़ारों में आती हुई दिखाई देती है वही मैं आपको दिखाता हूँ। और जो ये फिच की रेटिंग का जो अनुमान है
वो ट्रिपल बी जो कि पहले भी यही था, वही अनुमान अब फिच जो है इंडियन मार्केट के लिए लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो स्टेबल आउटलुक है अभी भी बना हुआ है। फिच का ये मानना है कि जो भारतीय इकोनॉमी है 7.2% की दर से फाइनेंशियल ईयर 2025 में उनकी इकोनॉमी ने यानी कि इन्फ्लेशन की दर 4.6 से कम, और जो जीडीपी आंकड़ा है वो 7.2 से ऊपर रहने का अनुमान है। ऐसा वो जो है उनका अनुमान ये लगाते हुए वो नज़र आ रहे हैं। यानी कि पहले ही इन्फ्लेशन का आंकड़ा पिछली बार जो आया था वो 4 से नीचे आया था, और अब उनका मानना है कि करीब 4.5 से नीचे ही जो इन्फ्लेशन है वो रहते हुए नज़र आएगी। फिच ने सीधे मैं आपको ले चलूँ कि जो स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म है वहाँ पे ग्रोथ आउटलुक काफ़ी स्ट्रेंथ से भरा होगा भारतीय बाजारों का, उनका ये मानना है। साथ की जो एक चीज़ है फिजिकल डिफिसिट का आंकड़ा, वो जो जिस प्रकार से बजट आया था, इंटरिम बजट आया था, वहाँ पे जो भारतीय गवर्नर है उन्होंने फिजिकल डिफिसिट की बात की थी, और उसके अलावा जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी फिजिकल डिफिसिट की बात की थी कि उनका अनुमान था कि फिजिकल डिफिसिट भारत का अब कम होता हुआ नज़र आएगा और वो 5 से कम नज़र आने वाला है। तो ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव जो है यहाँ पे लगती हुई दिखाई दे रही है फिच को। इसी वजह से फिच ने जो भारतीय रेटिंग है उसको ट्रिपल बी स्टेबल रखा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव जो स्टेबिलिटी है भारतीय बाज़ारों के लिए साबित होगी। तो इस प्रकार की न्यूज़ भारतीय बाज़ारों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो कि एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ स्टोरी भारतीय बाज़ारों की रहने वाली है। आपको ही पता है कि जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में पिछले कई दिनों से तेज़ी आई है, एक ना एक दिन भारतीय बाज़ारों को थोड़ी ज़बरदस्त तरीके से री रेटिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन वो कौन सा दिन होगा न तो आपको पता है न हमें पता है। केवल हम यही अनुमान लगा रहे हैं कि जो गिरेगा तो थोड़े अपन को इंडिकेशन दे देगा कि वो गिरने से पहले लो बनाएगा, और उसके बाद थोड़ा रिवर्सल लेने के बाद ट्रेप करके फिर गिरावट होगी। तो हमें थोड़ा अनुमान लग जाएगा, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं है कि जो वो गिरावट आएगी वो कब आएगी। सब अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आने वाले दिनों में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये ग्रोथ जो है रहने वाली है। लेकिन जब गिरावट होगी तो आपके पास मौका होगा एड ऑन करने का और ख़रीदारी करने का, क्योंकि भारतीय बाज़ारों की ग्रोथ स्टोरी केवल 25,000 तक रुकने वाली नहीं है। आगे आके आपको जल्द ही 27,000 के लेवल, 30,000 के लेवल, 40 के और 50,000 तक के लेवल्स भी निफ्टी में आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। लेकिन कब इसका उपयोग करना है, कौन से करेक्शन पे आपको ख़रीदारी करनी है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना है। क्योंकि जो भारतीय बाज़ारों की पिच है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट का पिच होता है, यदि वो सपाट होता है तो आपको ज़बरदस्त चौके छक्के देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे यदि बॉल टर्न होगी तो वहाँ पे खिलाड़ी फंसते हुए दिखाई देंगे। तो अभी जो भारतीय बाज़ारों का जो पिच है वो काफ़ी सपाट आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छे चौके छक्के भारतीय बाज़ारों में लग रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है जिस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है काफ़ी बुलिश है, और 4 चांद भारतीय इकोनॉमी को लगते हुए आगे भी नजर आएंगे। क्योंकि एक फिजिकल डिफिसिट जो वर्ड है इसको मैं आपको बताऊं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी वजह से भारतीय इकोनॉमी अभी भी है और आगे भी रहती हुई दिखाई देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।